गोवर्धन पूजन हुआ वृंदावन में। इंद्र को महाराज अहंकार हो गया, मेघमालाओं का आदेश दिया जाकर के ब्रज मंडल में इतना बारिश करो कि सब तहस नहस हो जाए। भगवान 7 दिन के 7 साल के गोविंद ने 7 कोस के जो हमारे गिरिराज जी हैं उनको 7 दिन और 7 रात्रि तक कानी उंगली पे भगवान रखे और भगवान का नाम गिरवरधारी हो गया, गिरधारी हो गया, गिरिराज धरण हो गया। इस तरह से भगवान ऐसी लीला किए। आगे भगवान रास लीला करते हैं, जिस रास लीला में नाग देवता गंधर्व किन्नर सभी लोग आए और सबके ऊपर भगवान कृपा किए। अरिष्टकासुर, मायासुर आदि राक्षस आए, धनिकासुर, भगवान उन सबका उद्धार किए। यज्ञ पत्नी यज्ञशाला में जो यज्ञशाला में जो ब्राह्मण देवता थे उनकी पत्नियों को पर भगवान कृपा किए। और वहीं भगवान मथुरा में गए, कंस का भगवान उद्धार किए। और वहीं भगवान गुरुदेव का आश्रम पे गए पढ़ने के लिए, अल्पकाल विद्या पढ़ करके श्रवण करके स्वाध्याय करके आए। और वहीं भगवान का महाराज आगे भीष्म की पुत्री जिनका नाम रुक्मिणी, उनके साथ विवाह भी हुआ। भगवान का पूरा विवाह 16,108 हुआ। भगवान का तो अनंत चरित्र है। पुंडरक नामक राक्षस को भी भगवान उद्धार किए। भगवान जरासंध का भी उद्धार करवाए भीम के माध्यम से। यही नहीं, महाराज सुदामा जी के ऊपर भी गोविंद कृपा किए। जो सुदामा जी जितेंद्रिय हैं, ब्राह्मण होने के बाद भी उनमें ब्रह्मणत्व भी है। प्रशांत आत्मा जो हर समय महाराज प्रसन्न चित्त रहते हैं, ऐसे सुदामा जी को ऊपर कृपा किए। आज हम और आप कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। सुदामा जी द्वारिकाधीश से कुछ मांगे भी नहीं और द्वारिकाधीश ने सोने का महल दे दिया। और वहीं महाभारत युद्ध हुआ जिसमें केवल 10 लोग बचे। भगवान द्वारिकापुरी आए। भगवान के भी महाराज पुत्र पौत्र बहुत हो गए थे। कभी कभी पुत्रों का उलाहना सुनाई देता भगवान को। एक दिन भगवान अपने पुत्र पौत्रों को संदेश दे रहे थे, कुछ माने कुछ नहीं माने। नृपोपाख्यान के माध्यम से भगवान संदेश देना चाहे कि राजा नृग इतना दान किया था, इतना दान किया था, गौ दान किया था कि महाराज किसी के बस की बात नहीं थी गिनना। भले कोई महाराज सर में जो बाल हैं उसको गिने जा सकते हैं, कोई गिन ले, बालों के कणों को कोई गिन ले, परंतु राजा नृग जितना गौदान किया था ना, उसको गिनना महाराज मुश्किल था। परंतु मरने के बाद भी राजा नृग गिरगिट बना हुआ था और भगवान का स्पर्श मारने से उसका कल्याण हुआ। भगवान पुत्र पौत्रों से कहे, देख रहे हो, अरे कोई हमारा अपमान करता है, कोई हमें गाली देता है तो मैं क्षमा कर देता हूँ, परंतु ब्राह्मणों का जो अपमान करता है, जो संतों का अपमान करता है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम करके शुभाशुभम अवश्य भोगना पड़ता है। वहां भी कुछ बालक माने कुछ नहीं माने। प्रभास क्षेत्र में सप्त ऋषि आए थे, भगवान के पुत्र पौत्र। सप्त ऋषियों को महाराज परीक्षा लेने के लिए गए। शाम में जो भगवान के पुत्र उन्हीं के पेट पे कपड़ा का पोटली बांध दिए, शागरी पहना दिए, घूंघट लगा दिए और संतों के पास गए। महाराज ये नई नवेली बहू है, आप सब तो त्रिकालदर्शी, बता दीजिए ना। परसों सेंती पुत्र कामा, पुत्र काम से आई है, आप बताइए ना। इसके जो गर्भ में है बालक, इसके गर्भ में जो संतान है वो बालक है या बालिका है। सबने नेत्र बंद करके देखा, सब जान गए भगवान के पुत्र परीक्षा लेने के लिए आए। दुर्वासा ऋषि नहीं रहे और वहीं दुर्वासा जी श्राप दिए, तुम भगवान के पुत्र पौत्र होकर के और परीक्षा लेने के लिए आए हो तो हम श्राप देते हैं।
मुसलम कुल नाशनम, मुसल होगा और समस्त कुल का नाश का कारण बनेगा। भागे भागे बालक के उग्रसेन के पास गए। जैसे ही महाराज सागिल को खोला गया, कपड़ा को खोला गया, तो सचमुच उसमें मुसल था। उसी मुसल को घसीट करके समुद्र में फेंक दिया गया और वहीं समुद्र किनारे वह छोटे छोटे कण लगा जो एरक नाम का घास बना, जो आगे तलवार जैसा काम किया। छोटा सा जो कण था वो भी समुद्र में फेंक दिया गया। उसी महाराज कण को एक मछली निकल गई पेट में। उस मछली को एक मछुआरे ने जाल में फंसाया और उस मछली को तो अपने प्रयोग में ले लिया। उसके पेट में जो लोहे का कण था ना, उसी कण को वाण पे सजा करके रखा था तो कोई मैं अच्छा शिकार करूंगा। सोने की नगरी द्वारिकापुरी सब सुना सुना हो गया। नारद जी आए, वसुदेव से भेंट हो गई तो वसुदेव जी ने पूछा आत्म कल्याण कैसे होगा, भगवान के भक्तों का लक्षण क्या है, भक्त कितने प्रकार के होते हैं। तो वही महाराज जी यदु, वही हमारे जनक जी और 9 जोगेश्वरों का संवाद सुनाते हैं। और इस संवाद का अंतिम सूत्र यही है कि हम जो भी कर्म करें उसको गोविंद के चरणों में अर्पण कर दे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना मनुष्म भावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। हम खेती करें, नौकरी करें, अध्ययन करें, अध्यापन करें, जो भी हम कर्म करें ना, सब भगवान को सौंप दीजिए। यही महाराज कल्याण का सरल उपाय है।